नमस्ते। हाल ही में एक राजनीतिक बयान ने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। हमारे नोटों पर जो तस्वीर है उसकी कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और ये बयान दिया है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने। अब उनके इस चैलेंज ने उसी पुराने सवाल को फिर से सबके सामने खड़ा कर दिया है कि भाई आखिर हमारे नोटों पर गांधी जी की ही तस्वीर क्यों है, कोई और क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा था? क्या गांधी जी ही भारतीय नोटों का चेहरा थे? आज की बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखते हैं कि गांधी जी से पहले हमारे नोट कैसे दिखते थे। तो आज़ादी के ठीक बाद 1947 में हमारे नोटों पर ब्रिटिश राजा जॉर्ज सिक्स की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। 1949 तक राजा की जगह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ ने ले ली। फिर 50s और 60s के दशक में डिज़ाइन बदला और बाघ हिरन जैसे जानवर दिखने लगे। और 70s 80s आते आते फोकस देश की तरक्की पर आ गया, मतलब ट्रैक्टर और सैटेलाइट जैसी चीज़ें नोटों पर छपने लगी। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे नोटों का डिज़ाइन एक तरह से देश की कहानी बता रहा था। तो फिर इस पूरी कहानी में गांधी जी की एंट्री कब और कैसे हुई? चलिए अब उस पर आते हैं। ये साल था 1969। इसी साल महात्मा गांधी पहली बार भारतीय नोट पर नजर आए। लेकिन हाँ, ये एक स्पेशल कमेमोरेटिव नोट था। और ये खास मौका था महात्मा गांधी की 100वीं जयंती का। ये ₹1 का नोट था जिस पर गांधी जी सेवाग्राम आश्रम के बैकग्राउंड में बैठे हुए दिखाए गए थे। मतलब ये एक तरह की वन टाइम श्रद्धांजलि थी, उनके योगदान को सम्मान देने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक बार के लिए था, तो फिर ये अस्थायी श्रद्धांजलि एक परमानेंट फीचर कैसे बन गई? गांधी जी हमेशा के लिए नोटों पर कैसे आ गए? इसका जवाब छिपा है 1990 के दशक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। उस दौर में नकली नोटों की बाढ़ सी आ गई थी। अशोक स्तंभ जैसी जो निर्जीव चीजें थीं, उनकी नकल करना आसान हो रहा था, जिससे हमारी इकोनॉमी को सीधा खतरा था। तो समाधान क्या निकाला गया? एक इंसानी चेहरा, क्योंकि किसी इंसान के चेहरे की बारीकियां, उसके एक्सप्रेशन को हूबहू कॉपी करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और फिर 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च कर दी। अब सारे नोटों पर गांधी जी की तस्वीर आने लगी। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो पूरा देश उन्हें जानता था, उनकी एक यूनिवर्सल अपील थी, और दूसरा उनका जाना पहचाना चेहरा ही अपने आप में एक बेहतरीन एंटी काउंटरफिटिंग फीचर था। और ये जो तस्वीर हम नोटों पे देखते हैं, ये कोई स्केच या कैरिकेचर नहीं है। ये एक असली तस्वीर है जो 1946 में वाइसरॉय हाउस के बाहर खींची गई थी। इसमें गांधी जी एक ब्रिटिश राजनेता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये इतिहास का एक असली पल है जो हमारे नोटों पर कैद है। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर नोट पर क्या छपेगा, इसका डिजाइन कौन बदल सकता है, ये पावर है किसके पास? तो इसका एक पूरा ऑफिशियल प्रोसेस है। सबसे पहले आरबीआई का करेंसी डिपार्टमेंट एक नया डिजाइन तैयार करता है। फिर आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड उस बदलाव की सिफारिश करता है और आखिर में केंद्र सरकार उस पर अपनी फाइनल मोहर लगाती है। तो यह आरबीआई और सरकार का एक मिला-जुला फैसला होता है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेंच है। आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक सरकार किसी भी डिजाइन चेंज को मंजूरी तभी दे सकती है जब उसकी सिफारिश आरबीआई की तरफ से आई हो। मतलब पहल करने का अधिकार आरबीआई के पास है। ये बात रिजर्व बैंक को बहुत ज्यादा पावर देती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यह बहस आज भी जारी है कि क्या गांधी जी के अलावा कोई और भी है जो भारत को हमारे नोटों पर रिप्रेजेंट कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई और नाम सामने नहीं आए। पिछले कई सालों में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक के नाम सुझाए गए हैं। लेकिन जब 2014 में ये सवाल उठा तो उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऑफिशियल जवाब था कि महात्मा गांधी भारत की आत्मा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब सरकार का मानना था कि गांधी जी की जो छवि है वो किसी भी क्षेत्र या राजनीति से ऊपर है। तो आखिर में ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आज के दौर में कौन सी एक अकेली तस्वीर है जो एक पूरे देश की आत्मा को, उसके स्पिरिट को सबसे बेहतर तरीके से दिखा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी करेंसी के जरिए दुनिया को अपनी क्या पहचान बताना चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को।
थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट